हमें लगता है कि कांग्रेस को अब जोर देने की जरूरत इस बात पर जो एक विषय उठ रहा है बार बार, क्योंकि संथालपना में 100% खतियानी रैयत के लोग हैं लगभग, और वो बात बड़ी जोरदार तरीके से उठ रहा है। अगर कांग्रेस इसमें कठोर फैसला नहीं किया तो फिर क्षेत्रीयता में हम खड़े नहीं उतर पाएंगे। इस पर भी हमें फैसला करने की जरूरत है। पहले चावल देती थी सरकार, अब कह रही है कि सस्ते दर में हम गरीबों को दाल भी देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आदिवासी नौजवानों को पिछले साल बोला कि सरकार मदद करके विदेश भेजेगी, जो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से था। इस बार के बजट में कहा कि केवल आदिवासी ही नहीं, दलित भी जाएगा और पिछड़ा और सामान्य जाति के लोग भी विदेश पढ़ने के लिए जाएगा, जिसको मदद सरकार करेगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप पहले ताल बजाइएगा, गाल बजाइएगा, ढोलक पर थाप लगाइएगा, तब तो आपका कोई गाना सुनेगा। आप तो केवल अपनी गाल बजा रहे हैं। इसलिए इसकी जरूरत है कि हम कांग्रेस के लोग, जो सरकार ने किया मेरी कांग्रेस ने किया है, दमदार शब्दों में गांव में कहने की जरूरत है। मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, कार्यकर्ता मित्रों, बहनों एवं भाइयों, मीडिया के साथियों, संवाद कार्यक्रम आपकी उपस्थिति ने 200% सफल किया है। मैं चाहूँगा कि यह जोरदार उपस्थिति और इतना सफल कार्यक्रम के लिए सबकी तालियां एक बार बजनी चाहिए। बहुत कम समय है, केवल इतना ही कहूँगा 3 मिनट के अंदर अपनी बात, कि देश जिस चौराहे पर खड़ा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हिंदू मुसलमान परेशान है, एक एक लोग परेशान है, और उस परेशानी से कोई निजात दिला सकता है तो एक ही विकल्प लोगों की निगाहें एक जगह टिकी हुई है, वो है कांग्रेस पार्टी। हम सबको मजबूत करना है। मैं तो चंद दिनों से कांग्रेस में आया हूं, एक बहुत बड़ी ताकत नहीं हूं, लेकिन एक हाथ जोड़ करके विनती होगा कि छोटी ही ताकत लेके आया हूं। एक एक कार्यकर्ता बड़ी आस और विश्वास के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं। सारे लोग चाहते हैं कि मेरा समावेश हो कांग्रेस में। हमें लगता है कि वो अभी लंबित पड़ा है। ये मेरा मन से विनती होगा। आपके एक, हम खोजते हैं एक लोगों को, हम 10 लोग आए, उनका समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम मजबूती चाहते हैं। ठीक है, मेरी समझदारी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, हो तो संस्कार संपर्क से बढ़ता है। इसलिए एक विनती है, और दूसरी कि भाई हम सब हताश और निराश ना हो। सरकार में हम साझेदार हैं, कहीं दो राय नहीं है, और सरकार बेहतर काम कर रही है। अगर आप पिछले कामों को देखें, बजट को देखें, इसको भुनाने की जरूरत है। अगर आपने इसको भुना लिया तो मेरे जैसा जो 30 वर्ष का अनुभवी व्यक्ति है राजनीति में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस घर घर में मजबूत होगा, गांव गांव में मजबूत होगा। लेकिन आप भुनाइए उसे। आपने अगर बजट को गौर किया होगा इस बार कि कितना बेहतरीन बजट है। पहली बार झारखंडियों के सोच के अनुरूप, गांव के गरीबों के सोच के अनुरूप, जो बात हम कहते थे कि बिजली बिल की 100 यूनिट बिजली माफी की घोषणा की है और उसका बजट में प्रावधान किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से 1000 किलोमीटर सड़कें बनेगी, इस बजट में प्रावधान है। पहले चावल देती थी सरकार, अब कह रही है कि सस्ते दर में हम गरीबों को दाल भी देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आदिवासी नौजवानों को पिछले साल बोला कि सरकार मदद करके विदेश भेजेगी, जो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से था। इस बार के बजट में कहा कि केवल आदिवासी ही नहीं, दलित भी जाएगा और पिछड़ा और सामान्य जाति के लोग भी विदेश पढ़ने के लिए जाएगा, जिसको मदद सरकार करेगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इन बातों को हम भुनाएं कैसे, ये जरूरत है।
धोती साड़ी की योजना पहली बार यह सरकार क्यों गई? पिछली सरकार इसलिए गई कि झारखंडी भावनाओं को उन्होंने ख्याल नहीं किया। 100 बहालियां हुई। अविनाश बाबू, मैं आपसे आग्रहपूर्वक सुनाना चाहता हूं केवल 1 मिनट में। 100 बहालियां हुई। मुझे याद है केमिस्ट्री +2 का 100 में से 99 लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के यहां आ गए थे। उस भावना से लोगों ने उबाल आ गया था। और ये पहली सरकार बनी, हरियाणा पहली सरकार बनी, दूसरी सरकार झारखंड की सरकार बनी, जिसने कहा कि निजी क्षेत्र में भी अब 75% झारखंडी नौजवानों की बहाली होगी। यह कानून छोटा मोटा नहीं है। मैं केवल उदाहरण पेश कर रहा हूं आप सबों के सामने। इसे भुनाने की जरूरत है। और हम ये सरकार दोनों मिलकर, कांग्रेस भी कर रही है, जेएमएम भी कर रही है। कौन बेहतर भुला सकता है? हम केवल रोते रह जाए कि नहीं जेएमएम का नाम हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा। आप पहले ताल बजाइएगा, गाल बजाइएगा, ढोलक पर थाप लगाइएगा, तब तो आपका कोई गाना सुनेगा। आप तो केवल अपनी गाल बजा रहे हैं। इसलिए इसकी जरूरत है कि हम कांग्रेस के लोग, जो सरकार ने किया, मेरी कांग्रेस ने किया है, दमदार शब्दों में गांव में कहने की जरूरत है। आप कहिए और इसे भुनाइए। और फिर संगठन के विस्तार के बारे में पूरी चीजें चर्चा होगी जब हम लोग जिलावार बैठे। यहां तो कम समय कि भाई, मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से संथालपना की स्थिति है, कि आज आपको देख के लगा होगा कि केवल 2 जिले, देवघर, पुरी और गोड्डा आधा से थोड़ा 75% ही सामान्य क्षेत्र है, नहीं तो यह अधिसूचित क्षेत्र है। अभी पंचायत चुनाव होगा। भाई ये सारे मुखिया रिजर्व है आदिवासियों के लिए। अगर यह मौका भी किसी ने दिया तो यह मौका मिला 1996 में कि शेड्यूल एरिया के लिए एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया यह कानून बना। हम आदिवासियों में आज तक इसे ताल ठोक के कभी कहा ही नहीं। भाई इसको भी कहने की जरूरत है कि ये तो सब पूरे देश में बना हुआ कानून है। शेड्यूल एरिया यहां भी है। और जो बात पहले से आ रही है, हमें लगता है कि कांग्रेस को अब जोर देने की जरूरत इस बात पर, जो एक विषय उठ रहा है बार बार, क्योंकि संथालपना में 100% खतियानी रैयत के लोग हैं लगभग, और वह बात बड़ी जोरदार तरीके से उठ रहा है। अगर कांग्रेस इसमें कठोर फैसला नहीं किया तो फिर क्षेत्रीयता में हम खड़े नहीं उतर पाएंगे। इस पर भी हमें फैसला करने की जरूरत है। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। हमें हिस्सेदारी भी मिलेगा, संगठन भी मजबूत होगा।